नमस्कार आप सभी को। वर्तमान समय में ओपीएस जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। चुनाव के समय में ओपीएस को लागू करने के लिए बहुत सारी जो राज्य सरकारें हैं वो भी विवश हो रही हैं। जिस तरह के चुनाव के नतीजे को प्रभावित कर रहा है जो ओपीएस का मुद्दा है वो, तो ओपीएस का मुद्दा को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ओपीएस एनपीएस जैसी जो सुविधाएं हैं वो है क्या। ओपीएस एक ऐसी सुविधा होती है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें आपको आपकी अंतिम सैलरी का 50% राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होता था। दूसरी इसकी सबसे बड़ी अच्छी सुविधा थी कि कर्मचारी को कोई भी अंशदान नहीं देना पड़ता था अपनी पेंशन के लिए। तीसरी इसकी सबसे बड़ी अच्छी लाभ ये था कि उसमें जीपीएफ की पात्रता थी। जो भी व्यक्ति ओपीएस जिन पर लागू होता था उनको जीपीएफ की भी पात्रता मिलती थी और ये बढ़ते हुए महंगाई भत्ते के हिसाब से आगे बढ़ते रहता था। उसमें डीए का भी फायदा मिलता था और उसकी सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि उसमें जो वेतनमान है, 7th पे स्केल है, 8th पे स्केल मान लो भविष्य में आएगा, उसका भी लाभ मिलता था। तो ओपीएस की बहुत सारी सुविधाएं ऐसी थी जिसके कारण ये कर्मचारी की हितैषी योजना थी। उसकी जगह 1 नवंबर 2004 के बाद से बहुत सारे स्टेटों में और 2004 के बहुत सारे स्टेटों में एनपीएस को लागू कर दिया गया। एनपीएस में कर्मचारी के ही सैलरी से अंशदान राशि करता था, उसमें जीपीएफ की भी पात्रता नहीं होती थी, वो उसमें बढ़ते हुए महंगाई भत्ते की भी सुविधा नहीं थी, उसमें 7th पे स्केल 8th पे स्केल से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो पेंशन की राशि थी वो भी 50% होगी ये निश्चित नहीं थी। तो ये था ओपीएस और एनपीएस। अब आते हैं एक वर्तमान के मुद्दे पे जो आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार लाई है, गारंटीड पेंशन स्कीम। इसमें आपको एक फिक्स अमाउंट जो है वो पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो इसको समझते हैं हम। इसमें दो मुख्य बातें हैं। पहला कि अगर आपका जो अंशदान राशि है वो 10% है, मतलब आपने अपने सैलरी से 10% का अंशदान किया, तो आपको गारंटीड 33% पेंशन आपको आखिरी सैलरी का मिलेगा। दूसरा कि आप अगर 14% अंशदान करते हो तो आपको गारंटीड पेंशन मिलेगा 40%। अब इसको सरल तरीके से ऐसे समझिए कि मान लेते हैं आपका आखिरी वेतनमान है 1 लाख, आपकी आखिरी सैलरी है 1 लाख रुपए, तो आपको रिटायरमेंट के समय आप अगर 10% अंशदान करते हैं तो उसका 33% मतलब 33,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा। और अगर आप 14% अंशदान करते हैं तो आपको उसका 40% मतलब 40,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा। तो ये है जीपीएस। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार के इस पे पैनी नजर है और इसको ओपीएस के विकल्प के रूप में लागू करना चाह रही है केंद्र सरकार, ऐसे हमें जानकारी मिली हुई है। तो गारंटीड पेंशन स्कीम आप ऐसे समझ सकते हैं कि माल वही है, बस पैकिंग नहीं है। तो ये जैसे कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में ओपीएस लागू हो चुका है, इसलिए केंद्र की सरकार पर इसका दबाव है और वो भी ओपीएस के विकल्प के रूप में जो गारंटीड पेंशन स्कीम है उस पर नजर बनाए रखी हुई है और इसको लागू करना चाहती है, गारंटीड पेंशन स्कीम। इसी तरह से कर्मचारी और कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।